हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेआउट एक्सपो में। और आज हम बात करने वाले हैं उन टिप्स के बारे में जो कि हमें ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए जब भी हम कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदें या प्लॉट्स खरीदें कंस्ट्रक्शन के लिए। क्योंकि ये जो टिप्स हैं ये हमारे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को हमारे बजट में रखते हैं और जो वेस्टेज है उसे रिड्यूस करते हैं। फर्स्ट टिप जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है प्लॉट शेप। जब भी हम कोई मकान या प्लॉट खरीदें तो उसके शेप का हमें ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए। जो प्लॉट का शेप जो मोस्ट प्रीफर किया जाता है वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। अगर इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के प्लॉट होते हैं इसमें जो लैंड का यूसेज होता है वो बेस्ट टू बेस्ट होता है डिज़ाइनिंग के लिए, और लैंड का वेस्टेज बहुत कम से कम होता है। और अगर वास्तु पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो भी प्रॉपर्टी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के प्लॉट पे बनकर तैयार होती है उसमें जो एनर्जी का फ्लो होता है वो बैलेंस फॉर्म में होता है। और जब भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के भी प्लॉट खरीदें तो इसमें ख़ास तौर से दो चीज़ें ध्यान देने लायक होती हैं। पहला कि उनके जो कॉर्नर्स हैं वो 90 डिग्री पे होने चाहिए, और यदि रेक्टेंगुलर शेप का प्लॉट है तो उसका जो लेंथ टू विड्थ रेशियो होना चाहिए वो 1:2 होना चाहिए। टिप 2 जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है टाइप ऑफ सॉइल। जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो किस तरह की मिट्टी पे होने वाला है ये हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो प्रेफर किए जाते हैं सॉइल वो हैं सैंडी सॉइल और लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टी है स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी उसकी अच्छी होती है, और उसकी वाटर ड्रेनेज प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है जिसकी वजह से अगर बारिश भी होता है तो पानी जो है जल्दी ड्रेन हो जाता है। लोमी सॉइल भी कहीं प्रेफर किया जाता है, लेकिन जो क्ले सॉइल है उसकी प्रॉपर्टी वीक होती है। तो हमें जो है सॉइल की प्रॉपर्टी को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी जो प्रेफर किया जाता है G+2 बिल्डिंग को बनाने के लिए वो 200 से 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और कभी कभी तो 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तक भी एक एवरेज प्रेफर कर दिया जाता है। तो हमारी सॉइल की प्रॉपर्टी इस तरह से ज़रूर होनी चाहिए कि हमारा जो फाउंडेशनल लोड है उसको बियर कर सके। और हमें जो है अपने आर्किटेक्चर या इंजीनियर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना चाहिए सॉइल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। टिप 3 की अगर बात करें तो वो है ग्राउंड वाटर लेवल। ग्राउंड वाटर लेवल जो है एक सूटेबल रेंज में होना चाहिए ताकि हम हर सीज़न में जो है पानी को ईजिली पंप आउट कर सकें। अगर ये ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई या लो है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो रेनी सीजन में ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और फाउंडेशन भी कमज़ोर होने लगता है। और कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो पानी है ये फाउंडेशन से होते हुए दीवारों पे राइज कर जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है और हमारा स्ट्रक्चर अल्टीमेटली डैमेज होने लगता है। और अगर बहुत ज़्यादा ये कम है, अगर हमारा ग्राउंड वाटर लेवल कम है तो ये गर्मी के सीज़न में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हमें गर्मी के सीज़न में पानी को पंप आउट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो एक रेफरेंस रेंज जिसमें हमारा ग्राउंड वाटर लेवल होना चाहिए वो है 2 मीटर। ग्राउंड लेवल से ये 2 मीटर नीचे होना चाहिए। टिप 4 अगर बात करें तो ये है फैसिलिटीज़ नियर बाय। जिस प्लॉट पे हम घर बना रहे हैं उसके आसपास कुछ फैसिलिटी हमारे रीच में होनी चाहिए, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, पुलिस स्टेशन, गुड वाटर, स्कूल, ड्रेनेज सिस्टम या फिर पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये सारी चीज़ें जो है हमारे रीच में होनी चाहिए क्योंकि इनकी हमें फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ती रहती है। हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हमें नहीं पता है हॉस्पिटल हमें कब ज़रूरत पड़ सकता है, इस वजह से वो हमें रीच में होना चाहिए। स्कूल जो है हमारे रीच में होना चाहिए, ये अगर प्रेफर करें तो 15 टू 30 मिनट के रीच में होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे जो है ट्रैवलिंग की वजह से ज़्यादा टायर्ड ना हो, और नहीं तो ये अल्टीमेटली उनके स्टडीज़ पे इफेक्ट करेगा। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज ये रेनी सीजन में वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। गुड वाटर सप्लाई वहाँ अवेलेबल होना चाहिए, नहीं तो ये हमारे हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आज के मॉडर्न ज़माने में हर एक चीज़ जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। पुलिस स्टेशन भी हमारे रेंज में होना चाहिए। टिप 5 जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसमें बहुत सारे पॉइंट इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोपोग्राफी की। जो भी प्लॉट हम खरीद रहे हैं या जहाँ पे भी हम घर बना रहे हैं उसका सरफेस कैसा है ये हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। अगर सरफेस लेवल है तो ये बहुत अच्छा है, अगर अनलेवल है तो ये हमारे एक्सपेंस को इंक्रीज़ कर देगा। दूसरी पॉइंट अगर बात करें तो वो प्लांटेशन है। हमारे प्लॉट के आसपास जितना ही ज़्यादा प्लांटेशन होगा उतनी अच्छी हमारी लिविंग क्वालिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो वो है पॉल्यूशन। हमारे प्लॉट के आसपास जितना ही ज़्यादा एयर या नॉइज़ पॉल्यूशन होगा उतना ही हमारे हेल्थ के ऊपर ये इफ़ेक्ट करेगा। अगर इन सारे टिप्स को ध्यान से देखें तो ये सारे टिप्स जो हैं अल्टीमेटली हमारे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और वेस्टेज को कम करेगा।
अल्टीमेटली मेन रोल प्ले करता है हमारा बजट। हमारे बजट में ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मिल जाएं, लेकिन हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हमारे बजट में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें मिल सकती हैं वो हमें मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, और आपको अगर घर के 2D 3D डिज़ाइंस या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।